यार बात बड़ी सिंपल सी है। अगर तेरा टारगेट नीट 2026 के पेपर को केवल अटेम्प्ट करने का है, जिस कंफर्ट जोन में पढ़ाइयां चल रही थी उसी कंफर्ट जोन में रहने का है, जो होगा देखा जाएगा, इस तरीके का एटीट्यूड है तो इस वीडियो को यहीं स्किप कर देना। पर अगर तुम्हारा सपना नीट 2026 के पेपर को क्रैक करके एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीट पाने का है, एम्स में सिलेक्ट होने का है, अपने पोटेंशियल को टैप करने का है, अपनी हदों को पार करने का है, तो विश्वास मानो ये 100 दिन भी काफी है। ये 100 दिन भी काफी है उस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, ये 100 दिन भी काफी है उस मिरेकल के लिए, ये 100 दिन भी काफी है उस आखिरी कोशिश के लिए जो तुमको तुम्हारे सपने तक, तुम्हारी मंजिल तक पहुंचा सकती है। तो ये 100 दिन तुम्हें करना क्या है वो इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूं। और मुझे पूरा विश्वास है कि शायद ही 1% बच्चे उसको फॉलो कर पाए, पर मुझे पता है कि वो 1% बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं। सो शुरू करते हैं कि अगले 100 दिन में क्या प्लानिंग होनी चाहिए आप लोगों की। नीट के पेपर में मात्र 100 दिन बचे हुए हैं और मुझे पता है इस समय तुम्हारे दिमाग में बहुत सारे सवाल होंगे। सर सिलेबस कब तक कंप्लीट करें, क्या डेडलाइन होनी चाहिए, सर रिवीजन कैसे प्लान करें, फर्स्ट रिवीजन सेकंड रिवीजन कैसे प्लान करें, टेस्ट कब देना स्टार्ट करें, फुल लेंथ टेस्ट कितने दे, कब दे, क्या प्लानिंग होनी चाहिए, और फाइनली हमें नीट के पेपर से पहले क्या करना है। कोई बात नहीं, सारे क्वेश्चंस का आंसर मिलेगा, लेकिन पहले क्वेश्चन को आंसर करते हैं, सिलेबस कब तक कंप्लीट होना चाहिए। देखिए इस समय आपके पास या आप 60 to 80% के मार्क के आसपास होंगे, ऐसा मेरा मानना है। ऐसा एवरेज होता है कि एक बच्चा इस समय तक पीसीबी मिला लीजिए, किसी सब्जेक्ट में ज़्यादा तो किसी सब्जेक्ट में कम करते हुए एक एवरेज 60 to 80% के मार्क के आसपास होगा। अब आपको आने वाले 30 दिन में कैसे भी पुश करके अपने आप को इस परसेंटेज को 95% तक ले जाना है। सो कोशिश करिए कि आप 95% सिलेबस को कंप्लीट कर पाए, इंक्लूडिंग फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। हो सकता है इसमें आपकी बायो पहले कंप्लीट हो जाए, केमिस्ट्री पहले कंप्लीट हो जाए, फिजिक्स रह जाए, या फिजिक्स और केमिस्ट्री पहले कंप्लीट हो जाए, थोड़ा सा बायो रह जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट 95% के मार्क पे पहुंचना है एनी हाउ। दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो भी चैप्टर्स आप एंड में पढ़ते हो बहुत भड़बड़ी में ना पढ़ो। क्या होता है भड़बड़ी में गड़बड़ी, ध्यान रखिए। 11th क्लास में एसएचएम वेव्स बच्चों को क्यों परेशान करता है, क्योंकि वो बहुत डिटेल में नहीं पढ़ते, लेकिन काइनेमेटिक्स बहुत अच्छे से पढ़ते तो याद रहता है। तो इसलिए कोशिश करनी है कि एंड के चैप्टर्स की प्रैक्टिस, ये मैं एंड चैप्टर्स की बात कर रहा हूँ जो आप इस समय पढ़ रहे होंगे, इनकी प्रैक्टिस साथ ही साथ करते चले, क्योंकि इनके लिए आपको बहुत बार रिवीजन करने का टाइम नहीं मिलेगा। मान लीजिए कोई चैप्टर आपने जून में पढ़ा था, जुलाई में पढ़ा था, उसके 3-4 टेस्ट हो चुके हैं, 3-4 बार रिवीजन हो चुका है, वो चैप्टर शायद दिमाग से ना जाए। अभी अक्टूबर में पढ़ा था, नहीं जाएगा दिमाग से। पर ये जो एंड के चैप्टर्स हैं बहुत जल्दी पढ़ते हैं, रिवीजन कम मिल पाता है, कम बार आप उसको रिवाइज करते हैं, इसलिए एंड चैप्टर्स में प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करें और इनके टेस्ट भी राइट अवे देते हुए चलें। 3 दिन में एक चैप्टर खत्म होता है, टेस्ट दीजिए, 4 दिन में चैप्टर खत्म होता है, टेस्ट दीजिए। एक गलती जो बच्चे करते आए हैं, बहुत सालों से चलती आ रही है, बच्चे एंड मोमेंट में गलत चैप्टर की लिस्ट में फंसते हैं और उसमें भी परफेक्शनिस्ट होना चाहते हैं। पहली चीज, हाई वेटेज टॉपिक्स, हाई वेटेज चैप्टर्स पे ही फंसे। हाई वेटेज चैप्टर्स को पहले से अलग कर लें। तो पहली बात तो हाई वेटेज चैप्टर्स जो भी आपके बचे हुए होंगे उन पे आपको फोकस करना है। और दूसरा, आपको ना पैच वर्किंग का स्कोप छोड़ देना है। अगर आपको लगता है ऐसा मेरे 2 से 5 टॉपिक्स हर चैप्टर में वीक है, तो उनको ना एक डायरी में लिख लो। एक डायरी जिसको मिस्टेक की डायरी या गलतियों की डायरी कहते हैं, उसमें डायरी में लिख लो जो टेस्ट में गलतियां हो रही हैं, जो कॉन्सेप्चुअली तुम जहां वीक फील कर रहे हो, अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो, उनको एक डायरी में नोट कर लो। सो परफेक्शनिस्ट बनने की ज़रूरत नहीं है, हाई वेटेज टॉपिक्स को पकड़ो, बहुत ज़्यादा अड़ने की ज़रूरत नहीं है, किसी चैप्टर में बहुत ज़्यादा फंसने की ज़रूरत नहीं है। कोई चैप्टर बहुत परेशान करता है उसको अभी रोक के साइड में रख दो, क्योंकि हम पे टाइम बहुत कम है और चीज़ें बहुत ज़्यादा है। बच्चों हमें चीज़ें समेटनी है, इस बात का ध्यान रखना है। तो मैं आपको 30 दिन दे रहा हूँ, अपने आने वाले 30 दिन, ये मैक्सिमम है बच्चों। वैसे मैं 20 दिन लिखने वाला था, पर मैंने आपके लिए सोचते हुए 10 दिन का बफर दे रखा है, जिससे आप भड़बड़ाओ नहीं। 30 दिन में आपको एनी हाउ सिलेबस कंप्लीट करना है। अब इसमें आप थोड़ा सा स्कोप ऑफ पैच वर्किंग छोड़ सकते हैं, थोड़े वीक टॉपिक छोड़ सकते हैं, लेकिन वो वीक टॉपिक्स आपकी डायरी में लिखे हुए होने चाहिए। बी वेरी कंसिस्टेंट, अपने हेल्थ पे ध्यान दीजिए, कंसिस्टेंट रहिए, हेल्थ पे ध्यान दीजिए और थोड़ा मेंटली फ्री फील करिए। बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करने की, दिमाग को कुकर बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। थोड़ा फ्री फील करिए, अच्छे से पढ़ाई करिए,
रूटीनल वे में पढ़ाई करिए, एक रूटीन सेट करिए, सुबह उठने का, शाम को, रात में, दोपहर में, जो भी आपका सोने का टाइम है, सोने का, खाने का, थोड़ा एक रूटीन सेट करिए, रूटीन में पढ़ाई करिए, ज़्यादा फ्लक्चुएट मत करिए। नेक्स्ट कम्स नेक्स्ट 30 डेज, फर्स्ट रिवीजन। अब फर्स्ट रिवीजन में मैं हमेशा बच्चों से बोलता हूँ 2 चीज़ों पे बहुत अच्छे से ध्यान देना है। एक दिन में एक चैप्टर का प्लान बनाते हुए चलना है, 1 डे 1 चैप्टर। अगर कोई बड़ा चैप्टर है तो 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, और अगर 2 छोटे चैप्टर हैं तो एक दिन में भी कवर कर सकते हैं। 1 डे 1 चैप्टर, ऑल सब्जेक्ट्स, मतलब सुबह फिजिक्स, दोपहर में केमिस्ट्री, शाम को बायो, या जो भी आपका प्लानर बने। एक दिन में एक चैप्टर आपको पढ़ना ही है एनी हाउ। अब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर एक दिन में एक चैप्टर पढ़ तो लेंगे, लेकिन उनके क्वेश्चंस की कैसे प्रैक्टिस करेंगे, एक दिन में हम कैसे 100 200 सवाल लगा लेंगे। किसने कहा आपसे 100 200 सवाल लगाने हैं? आपको मात्र 50 क्वेश्चंस लगाने हैं, एक चैप्टर के 50 क्वेश्चंस। और सर वो 50 क्वेश्चंस कैसे लगा लेंगे, उसमें भी 2 ढाई घंटे लगेंगे? नहीं लगेंगे। उन 50 क्वेश्चंस में से आपको बहुत सारे क्वेश्चन रीड आउट करने हैं केवल। क्योंकि क्या होता है, जब आप पढ़ लेते हो, जब आप समझ लेते हो, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं, तो आप रीड आउट करके पता कर सकते हो कि ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली हो जाएगा, ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अड़ेगा, तो आप केवल उन क्वेश्चंस को टारगेट कर सकते हैं। और ऐसा करके आप इन क्वेश्चंस की लिस्ट को 30 क्वेश्चंस पे ला सकते हैं। तो आप जब भी कोई शीट लगाएं, उस पर ध्यान रखें कि जो क्वेश्चन आपको लग रहा है कि आपको फॉर्मूला बेस्ड है, आपने पहले भी किया हुआ है, आपसे हो जाएगा, उसमें 1 मिनट भी वेस्ट करना बेवकूफ़ी है, क्योंकि वो आपसे वैसे ही बन जाएगा। पर जो क्वेश्चन आपको लगता है लैंग्वेज में बड़े लग रहे हैं, कॉम्प्लिकेटेड लग रहे हैं, उन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं। सो 30 क्वेश्चन, 1 आवर प्रैक्टिस हर चैप्टर की, डूएबल टास्क है, कोई बड़ा काम नहीं है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस टाइम आपको अपने शॉर्ट नोट्स भी बनाना स्टार्ट कर लेना है। आप एक काम अभी के लिए कर सकते हैं, अभी जब आप नोट्स बनाते हैं तो आप हाईलाइट कर सकते हैं सारे पॉइंट्स को, पर जब आप शॉर्ट नोट्स बनाएंगे तो आप एक पन्ना फाड़ के या एक कागज़ का टुकड़ा लेकर के उसमें सारी चीज़ें लिखना स्टार्ट करेंगे, जो भी आपके हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं। शॉर्ट नोट्स 1.0 इस समय बन जाने चाहिए, क्योंकि ये एंड मोमेंट में काम आएंगे। बहुत बड़े बड़े नोट्स का बंडल लेकर के आप रिवीजन नहीं कर पाएंगे। इस समय मैं बच्चों से कहता हूं कि आपके क्लस्टर टेस्ट स्टार्ट हो जाने चाहिए। अब क्लस्टर टेस्ट भी डिजाइनिंग किस तरीके की होनी चाहिए वो भी मैं आपको बता देता हूं। क्लस्टर टेस्ट का मतलब आप इलेक्ट्रो का एक फुल टेस्ट दे सकते हैं, जिसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी मिला करके पूछा जा सकता है। आप ऑप्टिक्स का एक पूरा टेस्ट दे सकते हैं, जिसमें रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स दोनों आता है। आप मॉडर्न के सारे चैप्टर्स का एक फुल टेस्ट दे सकते हैं, जिसमें आपका एटम्स, न्यूक्लियाई, सेमीकंडक्टर्स सब कुछ आता है। आप मैकेनिक्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड करके टेस्ट दे सकते हैं। तो ऐसे टेस्ट सीरीज बहुत सारे होते हैं, हमारे पास भी है। ऐसे टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएंगे जिसमें ये डिवाइडेड रहते हैं। आराम से आप टेस्ट दीजिए, और आपको क्लस्टर टेस्ट दे करके ये फ़ायदा होता है, आपके दिमाग सिंक्रोनाइज होता है 2 या 2 से ज़्यादा चैप्टर्स को एक साथ रिवाइज करके अच्छा परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, ऑल गुड, वेल एंड गुड। ये आपके 30 दिन का प्लानर होने वाला है। इसमें आपका फर्स्ट रिवीजन होने वाला है। एक दिन में एक चैप्टर करेंगे, आराम से 25 से 30 दिन के अंदर आपकी ऑलमोस्ट फिजिक्स, ऑलमोस्ट केमिस्ट्री, ऑलमोस्ट बायो रिवाइज हो जाएगी। सो दिस इज 60 डे प्लान। नेक्स्ट 30 डेज क्या करना है? रिवीजन प्लान 2, प्लान मतलब रिवीजन 2। ठीक है, रिवीजन 2 डाल देते हैं। लेकिन रिवीजन 2 कैसे अलग होने वाला है रिवीजन 1 से? देखिए, हमारी गंदी आदत क्या है, हम रिवीजन जब करते हैं तो हम लोग ये करते हैं कि हम लोग आज बैठेंगे तो हम 2 चैप्टर रिवाइज कर लेंगे, लेकिन वो 2 चैप्टर कौन से रिवीजन करेंगे या 3 चैप्टर कौन से रिवाइज करेंगे, वो इंपॉर्टेंट है। अब इसमें ना आपको एक चैप्टर उठाना है, कोई भी थर्मल फिजिक्स, जैसे मैं अगर फिजिक्स की बात करता हूँ, तो दूसरा चैप्टर सीधा इसका टेंजेंशियली अपोजिट, बिल्कुल अपोजिट, डायमेट्रिकली अपोजिट आपको उठाना है ऑप्टिक्स। और तीसरा चैप्टर अगर आप रिवाइज कर रहे हैं तो सीधा आपने रिवाइज कर डाला, मान लीजिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो ऐसे अलग अलग जगह के चैप्टर्स उठा उठा के आपको रिवाइज करने हैं, और टेस्ट भी आपको इस तरीके से प्लान करने हैं। मैं तो बोलूँगा कि इस समय तक आपके फुल लेंथ टेस्ट स्टार्ट हो जाएं। लेकिन क्या होता है, बच्चों को, हम लोग को ना दिमाग को ना सिंक्रोनाइज करना होता है, ट्रेन करना होता है। तो आप जब रिवीजन करें तो इस बात का ध्यान रखें। आपने थर्मल फिजिक्स पूरी एक बार में रिवाइज बहुत बार कर रखी है, लेकिन कभी आपने ऐसे रिवीजन नहीं किया कि भाई मैंने आज थर्मल में मैंने पढ़ लिया कैलोरीमेट्री, थर्मोमेट्री और थर्मल एक्सपेंशन, और फिर मैंने उसके बाद ऑप्टिक्स रिवाइज कर ली। तो आपके 2 चैप्टर्स की मिक्सिंग स्टार्ट हो जाती है, और क्वेश्चंस भी मिक्स करके लगाएं। मैं हमेशा बच्चों से बोलता हूं, कोशिश करें मिक्स्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने की। अगर हम इस समय भी बच्चों टॉपिक वाइज या यूनिट वाइज पढ़ाई करेंगे तो आप मान लीजिए हमारा दिमाग सही तरीके से काम पेपर के समय नहीं करेगा। मैं सारे बच्चों से बोलता हूं, मिक्स्ड प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस करेंगे हम आखिरी 30 दिनों में। इसमें
एक दिन में 3-3 चैप्टर 4-4 चैप्टर रिवाइज करेंगे और जब प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे तो ऑलमोस्ट 5-5 6-6 चैप्टर्स की सॉल्विंग होनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, केवल गुड क्वेश्चंस पे फोकस किया जाएगा, केवल उन क्वेश्चंस पे फोकस करेंगे जो क्वेश्चंस परेशान कर सकते हैं, फालतू के क्वेश्चंस नहीं लिखेंगे। और जो हमने डायरी बनाई थी ना, मिस्टेक की डायरी, जो गलतियों की डायरी बनाई थी, उसमें जो हमारे वीक टॉपिक्स थे, वी विल फोकस ऑन द वीक टॉपिक्स, फोकस ऑन वीक टॉपिक्स एंड चैप्टर्स। ठीक है, देखिए 2 से 4 चैप्टर आपके अगर वीक है तो आखिरी 30 दिनों छोड़ो, आखिरी 20 दिनों में, आखिरी 15 दिनों में भी उन 2-3 चैप्टर्स पे काम किया जा सकता है। ये लिस्ट बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए, तो इसलिए आपको अपनी वीकनेस पे लगातार काम करते हुए चलना है। पता चला एंड के 15 दिन है और आपके 7 से 8 चैप्टर्स हैं तो फिर वो दिक्कत है, पर एंड के 15 दिन है, 3 चैप्टर्स हैं, आपको भी पता है रात में थोड़ी मेहनत हो जाए, दिन में थोड़ी मेहनत हो जाए, दोपहर में थोड़ी मेहनत हो जाए तो ये डूएबल टास्क हो जाएगा। तो ये आपका सेकंड रिवीजन का प्लान है, थर्ड फेज ऑफ द पढ़ाई, 30 दिन 30 दिन 30 दिन। नाउ कम्स द लास्ट 10 डेज। बिल्कुल फोकस रहना है, एक ही चीज पे फोकस करना है, इसके अलावा कोई और चीज पे फोकस नहीं करना है। सबको पता है सर क्या बोलने वाले हैं, FLTs। जो ये सिखा सकते हैं वो कोई कुछ नहीं सिखा सकता। और ये बच्चे सबसे ज्यादा इसी से डरते हैं और सबसे ज्यादा इसी से भागते हैं, टेस्ट नहीं दूंगा, पहले पढ़ाई कर लूंगा, सारा सिलेबस कंप्लीट करके बैठ जाऊंगा, लेकिन कसम खा रखी है टेस्ट नहीं दूंगा। ये गलती मत करिए। अगर आपको लगता है आपका सिलेबस में 10% भी आपको कमजोरी फील होती है कि नहीं यार मेरे को इतना स्ट्रांग नहीं हुआ है, मैं और अच्छा रिवीजन कर सकता हूँ, करो, मना नहीं किया, किसी ने हाथ नहीं पकड़े आपके, लेकिन FLTs देते हुए पढ़ाई करो। ये फुल लेंथ टेस्ट टाइम मैनेजमेंट सिखाते हैं, ये फुल लेंथ टेस्ट टॉपिक स्विचिंग सिखाते हैं, फुल लेंथ टेस्ट आपके दिमाग को एक चैप्टर से दूसरे चैप्टर में, एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट में जंप करना सिखाते हैं, फुल लेंथ टेस्ट आपको बताते हैं आप किस मार्किंग स्केल पे अभी हैं। और अगर आप ये नहीं देते हैं और सीधा नीट के पेपर को एज अ मॉक टेस्ट देते हैं तो सबसे बड़ी गलती है। सो फुल लेंथ टेस्ट देने ही है। और मैं एक एवरेज नीट एस्पिरेंट से हमेशा कहूंगा, अगर देख तुझे एम्स या कोई भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज टारगेट करना है तो मेरे हिसाब से हर बच्चे को कम से कम 20 FLTs देने चाहिए, 20 फुल लेंथ टेस्ट। ये मैं कम से कम कह रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा आई कैन गो टू 40 ऑल्सो, बट मुझे लगता है 20 FLT देने चाहिए। और अगर संख्या कम लग रही है आपको तो संख्या बढ़ा सकते हैं, लेकिन एंड डेज में 20 FLT, 3-4 FLT देके कुछ नहीं होगा बेटा। जब आप टेस्ट देते हो ना, दैट बिल्ड्स योर मोमेंटम, दैट्स बिल्ड्स योर मोमेंटम। ठीक है, जब आपको कोई दीवार तोड़नी होगी ना, तो आप दीवार को पास जाके झटका मार के नहीं तोड़ते, आप पीछे से दौड़ के आके उसको कस के झटका मार के तोड़ते हैं। तो वो धक्का लाना पड़ेगा, मोमेंटम बनाना पड़ेगा। वो मोमेंटम बनाया जाएगा आखिरी 10 दिनों में खूब सारे टेस्ट दे दे के। सो आई होप ये आप लोग अपनी जो भी आपने अभी अपना स्ट्रक्चर बना रखा है, आपने जो भी पढ़ाइयों का स्ट्रक्चर बना रखा है, वो आप इसके अराउंड बिल्ड करना स्टार्ट कर दें। मैं वापस से बोल देता हूँ, शुरू के 30 दिन, केवल आने वाले 30 दिन आपको कंप्लीट करना है सिलेबस, और जो टॉपिक्स एंड में पढ़े उन पे फोकस करें। बहुत ज़्यादा भड़बड़ी में गड़बड़ी ना करें, चैप्टर्स खराब ना करें। अगले 30 दिन 1 डे 1 चैप्टर का प्लानर बना के रखें, एक दिन में एक चैप्टर। ऑलमोस्ट आपका 90% सिलेबस अगले 30 दिन में रिवाइज हो जाएगा। अगले 30 दिन आपका रिवीजन 2, एक दिन में मल्टीपल चैप्टर्स का रिवीजन करें, यूनिट्स का रिवीजन करें, रिवीजन में मिक्सिंग करें, क्वेश्चन की प्रॉब्लम्स की मिक्सिंग करें, मार्च के महीने में मिक्स्ड प्रॉब्लम्स पे ध्यान दें, और लास्ट अप्रैल एंडिंग में ऑफ कोर्स सी बात है आप फोकस करेंगे फुल लेंथ टेस्ट पर। तो ये आपका एक प्लानर होने वाला है, जिस तरीके से आप चलने वाले हैं। ये मोटा मोटा ओवरव्यू है, बाकी आप में से बहुत सारे बच्चे जो मेरे साथ बैचेस में जुड़े हुए हैं, मैं उनको बैचेस में गाइड करता रहता हूँ। अगर आपको मेरे साथ जुड़ना है तो आप मेरे साथ भी जुड़ सकते हैं। मेरे यूट्यूब पे भी सेशंस हो रहे हैं, ऑलरेडी हमारा एक सेशन अलाइंड है, SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैंने अभी नाम लिया, बच्चों का वीक रह जाता है, आके जुड़ जाना। SHM और वेव्स आने वाले वीक में मैं कंप्लीट करने वाला हूँ। अगर तुम्हारा अधूरा टॉपिक है तो मैं यहाँ पे तुम्हारा SHM एंड वेव्स कंप्लीट करा दूंगा। बहुत सारे बच्चे मुझसे कह रहे थे कि सर हमारी मैकेनिक्स थोड़ी सी वीक है, शुरुआत हमारी अच्छी नहीं थी, हमने बहुत अच्छे से शुरुआत नहीं करी थी। तो बेटा एक लास्ट चांस आप लोग के लिए बन सकता है, हम पूरी टीम के साथ आपके लिए ला रहे हैं क्रैश कोर्स। अगर आपको जुड़ना है तो आप जुड़ सकते हैं विजय क्रैश कोर्स में हमारे साथ। और विजय टीम में हमारे साथ मैं हूँ, अनुष्का मैम है, प्रणव सर हैं, सोनाली मैम है, जोनाथन सर है। तो हम लोग आप लोग को आने वाले 2 से 2.5-3 महीने में आपका एक प्रॉपर रिवीजन प्लानर बना लेंगे, क्योंकि बच्चों के साथ क्या होता है कि अपने एंड से रिवाइज करते हैं तो हो नहीं पाता है, इसलिए हम अपने एंड से आपको रिवीजन करवा देंगे। ये आगे आने वाले 2 से 3 महीने का प्लानर होने वाला है।
साथ ही साथ आप में से बहुत सारे बच्चे हैं जो मुझे अलग से मैसेज करते हैं, सर टेस्ट, सर टेस्ट, सर टेस्ट। भाई टेस्ट सर मैं खुद बताता हूँ कैसे आपको मिल सकते हैं। तो हमारे पास प्रॉपरली एक बुकलेट रहती है, कुछ उसमें देखो इस तरीके से टेस्ट रहते हैं। तो ये टेस्ट मैंने बच्चों को पहले भी बता रखे हैं। अगर आपको लगता है कि आपको OMR भरनी है, आपको लगता है प्रॉपरली टेस्ट देने, तो इस तरीके से आप टेस्ट दे सकते हो। बहुत सारे टेस्ट हैं, 5 11th के टेस्ट हैं, 5 12th के टेस्ट है जो आप आने वाले 60 दिनों में दे सकते हैं, और 10 फुल लेंथ टेस्ट है जो आप एंड के टाइम में दे सकते हो। प्रॉपर पेन एंड पेपर मॉडल पे रहेगा, तो आप इसमें सील तोड़ के टाइमर लगा के प्रॉपरली जैसे पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए ना, बिल्कुल उसी तरीके से आप इन पेपर्स को दे सकते हो। बाकी कोई भी इन्फॉर्मेशन के लिए और कोई भी अपडेट के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो। आपको लगता है कि आपको कोई और टॉपिक पे मैं आपको गाइड करूं, आपके लिए वीडियो बनाऊं, तो आप इसके नीचे कमेंट ज़रूर करके जाना। और बाकी ऑल द बेस्ट फॉर द नीट 2026। मेरे साथ जुड़े रहो, गाइडेंस ज़बरदस्त देता रहूँगा, बताता रहूँगा कैसे आगे बढ़ना है। और ये बात ध्यान रखना, तुम इस तैयारी के दौरान अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो साथ जुड़े रहेंगे आने वाले महीनों में भी, आने वाले दिनों में भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।